लेकिन आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इस बारे में आप कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन देखिए देश में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं, इस बारे में बहुत सारी बातें भी होती हैं, तो उनके लिए अगर कुछ आप कहना चाहें। तो दोस्तों आपने सबसे पहले ये वीडियो देखनी है। इसमें ये इंडियन लड़का इस अंग्रेज के बच्चे से पूछ रहा है कि भाई आप पाकिस्तान गए थे, आपको पाकिस्तान कैसा लगा? और जवाब में इस बंदे ने पाकिस्तान की तारीफ ही की है। लेकिन दोस्तों मैं इस बंदे की आपको आवाज नहीं सुनाऊंगा, बल्कि मैं खुद इस पर डबिंग करूंगा। तो आपने बताना है कि मैंने इस पर डबिंग ठीक की है। अगर अच्छी डबिंग हुई तो फिर हम अगली वीडियो में ऐसे करते रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। What is the interiors of Pakistan like? पाकिस्तान बड़ा सोहना मुल्क है। ओते ना खूबसूरती ये है कि ओते मैं वेख्या ओ ना गोया खांदे नहीं, गोया ना थपदे है। मैं बड़ी बारी वेख्या ओ बस थप जाते ना, तो ओ बोल भी नहीं पींदे। इत्थे तुसी मतलब थप्पड़ लिखा खा जाते ने ते खावन वाली तुसी थप तो देंदे ने। मतलब वेखा जावे ते थोड़े नालों उन्हां विच बंदे वाली गल है भाई। तेरे कोल भी बहु आंदी फिर भी बह के गुजारा कर रहे हैं। इंडिया वालों को इस बात पर फख्र करना चाहिए कि इंडिया एक वाहिद मुल्क है जहाँ एक रोड बनने में 3-4 साल लग जाते हैं, एक फाइल पास होने में महीनों लग जाते हैं, किसी फ्रॉड की जांच करने में 20 साल और क्रिमिनल को सजा मिलने में 40 से 50 साल। लेकिन गाड़ी को सड़क से उठाने में 2 मिनट, चालान काटने में 1 मिनट और करप्शन तो हर सेकंड में होती रहती है। और इनके मंत्री तो भाई मुझे बहुत पसंद है। जहाँ भी जाएंगे वहाँ रातों रात सड़क बन जाएगी। वहाँ पर चाहे गटर की नहरें क्यों ना बह रही हो, सड़क रातों रात बनेगी। भाई इंडिया वालों को किसी तरफ से तो फायदा हो रहा है। भाई कोई तो ऐसा काम है जहाँ पर ये एडवांस चलते हैं। और जब इनके गवर्नमेंट कहीं काम करने के लिए जाती है तो भाई ऐसे जैम हो जाती है। भाइयों और बहनों, आप जानते हो कि मेरा आपके साथ राजनीतिक रिश्ता नहीं है। और इंडिया की एक बात मुझे ये भी पसंद है कि भाई ये गरीबों को इलेक्शन पर खड़ा कर देते हैं। और हमारे साधु लोग जो ये बैठे हैं, देखिए वो बेचारा गरीब है। और पूरी दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है और इन इंडिया वालों को देखो ये किसी और चीज की तलाश में है। अपने टीवी स्क्रीन पे आप एक मैनहोल देख रहे हैं। ये हर घर के बाहर इस तरह का एक मैनहोल होता है। चलो भाई, लेकिन ये मैनहोल खाली नहीं है और न ही इसके भीतर कोई नाला है। देखिए जिस तरह से मैं यहाँ पर छुपी हूँ, इस तरीके से यहाँ आतंकवादी अपना हाइड आउट बनाते हैं। 2014 के बाद से भारत भले चांद पर पहुंच गया, मगर यहाँ का मीडिया गटर में पहुंच गया। और इन्हें जरा देखे कि मोदी आकर इनको किस तरह से उल्लू बनाता है। इनके साथ वादा करके जाता है, फिर आकर इनका वादा पूरा करता है। जी मोदी जी 5 साल पहले यहाँ पे आए थे। उन्होंने बोला था कि अगली बार जब आऊंगा तो यहीं के चीनी मिल से मैं चाय पीऊंगा। फिर क्या हुआ? आज भी बोल के गए हैं। यार ये तुम्हारे भुट्टो की मेहरबानी है जो पाकिस्तान को इतना आगे लेकर गए हैं। हमारे भुट्टो के लिए एक नारा तो बनता है। ये भुट्टो। बेटा कैमरा। भाई अगर आपने किसी की तारीफ करनी हो तो ये वाले अल्फाज आपने इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि ये वाले अल्फाज मार्केट में नए आए हैं और भाई बहुत इनकी डिमांड है। मोदी साहेब गरीब के मसीना है। मसीहा है। गरीब के लिए वो दीवाल है। और इस वीडियो में मोदी साहब कहना चाहते हैं कि अगली बार मोदी सरकार, लेकिन भाई मैं मर जाऊंगा लेकिन इसको कहने नहीं दूंगा। कांग्रेस कह रहा है आपकी बात, कांग्रेस आपकी बात, कांग्रेस। और जब मैंने मोदी साहब से पूछा कि भाई लोग इतनी आपकी बेइज्जती करते हैं, आपको फील क्यों नहीं होती, तो आगे मोदी साहब ने मुझे ये कहा है, मैं डेली 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो गाली खाता हूं। और मोदी साहब को कोई भी बुरा भला नहीं कहेगा वरना उसका ये इंजाम होगा। नरेंद्र मोदी को जो गाली देगा 150 रुपया देगा। और आप जरा सबसे पहले इस लच्छे की बात सुने, फिर हम इसको अपनी मोहब्बत का इजहार पेश करेंगे। धर्म पूछ पूछ कर मारा है ना, जरा सब्र करो, हम लोग धर्म बता बता कर मारेंगे। भाई कब मारोगे? कोई साथ में टाइम टू भी बताता है बंदा। हमें आपने परेशान कर दिया, अगले 100 साल तक हम आपके इंतजार ही करते रहेंगे। और आप जरा ये चेक करें भाई गटर का पानी कौन नहर में डालता है? ऐसे ही भला कोई करता है? अच्छा ओ भाई ने नहाना था इसलिए छोड़ा है। चलें भाई आज हम मिलकर थोड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं, देखते हैं सबसे लंबी कौन फेंकता है। सबसे पहले इस भाई की बारी।
आप सोचिए, जिस वक्त ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए कई देश ऑलमोस्ट सरेंडर मोड में, ट्रंप को बड़ी बड़ी डील ऑफर कर रहे हैं, उस वक्त भारत ने ट्रंप के टैरिफ के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उल्टे खबर तो यह आ गई है कि पीएम मोदी तो ट्रंप का फोन तक नहीं उठा रहे। ट्रंप फोन करते रह गए, मोदी ने जवाब ही नहीं दिया। उसके बारे में आगे बताऊंगा डिटेल्स, क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहे थे कि ट्रंप का एक फोन आया और मोदी ने सरेंडर कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के। भाई आज मुझे पता चल गया है कि इंडिया की जितनी भी न्यूज है भाई वो लोगों को हंसाने के लिए बनाई गई है। भाई अगर आप टेंशन में बैठे हो तो एक न्यूज इनकी देख लिया करें। भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। बहुत अच्छी फेंकते हो भाई। ओलंपिक में दौड़ में टॉप करने वाली लड़की आज जॉब की तलाश में है और नेशनल लेवल पर खेलने वाला लड़का अपने मेडल टांग कर भाई गन्ने बेचता है। और इंडिया का गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर इंडिया में कोड़ा उठाने का काम करता है और इनका इंटरनेशनल बॉक्सर भाई उसकी अपनी गोले वाली दुकान है और भिखारी अभी भी पाकिस्तान है। एक घर के अंदर भाई 4 से 5 अफराद होते हैं जो वोट डालते हैं, लेकिन भाई इंडिया का तो अपना ही लेवल है। पूरे इस गांव का वोट जो है वो 16,000 है, जिसमें से एक ही मकान में 4,271 वोट है। अगर ये 4,271 वोट एक ही घर में है तो 3 आदमी के परिवार में अगर एक वोट का भी आप आंकड़ा मान के चलिए तो करीब करीब 12,000 लोगों का एक परिवार है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, बड़े खतरनाक लोग हैं। और ये देखे भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, सड़क के एक छोटे से टुकड़े को मुरम्मत किया जा रहा है और ऊपर जो खड़े हैं भाई पता है किस लिए खड़े हैं, वीडियो बनाने के लिए कि देखिए हम काम कर रहे हैं, ये हमने बनवाई है। और मैं ये बात सोच रहा हूँ कि अगर इन्होंने एक पूरी सड़क बना दी होती तो आज अमेरिका की न्यूज पर भी इनकी बात हो रही होती। तो चले भाई थोड़ी सी इस पर भी डबिंग कर लेते हैं। अभी भी थोड़ा ज्यादा सुना क्या कर बंदे थोड़ी बहुत गैरत बच्ची हुए थे तो डुब के मार सकता है। ओ अभी भी इतना बड़ा सिगरेट, यल्ला बीबी ये सिगरेट नहीं ये तोप है। अच्छा है तोप है, अच्छा है कितनी दूर तक फेंक दिया है। ओ यल्ला यल्ला आपसे काम ही फेंक दिया है। और दोस्तों आप जरा इस बंदे के काम चेक करें, बाप भी उसको कह रहे जो इसको बेटा मानने के लिए तैयार ही नहीं। ईरान तू तो गया, क्योंकि इजराइल जो है ना, इजराइल और भारत, पुष्पा बोले तो झुकेगा नहीं साला। इजराइल नहीं छोड़ेगा, मेरा इजराइल नहीं छोड़ेगा। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एक ट्वीट किया और उसमें बहुत सारे देशों के झंडे लगाए और कहा कि मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। लेकिन नेतन्याहू ने इंडिया के झंडे को नहीं लगाया और जब किसी इजराइल की चापलूसी करने वाले अंधभक्त ने कहा कि सर हमारा भी झंडा लगा दीजिए, तो उसको जवाब में हम इजराइल वालों को मुत पीने वालों की जरूरत नहीं, जाओ जाकर गाय की पूजा करो। चापलूसी बंद। और सबसे खतरनाक बात ये कही कि अपने देश का झंडा हमारे इजराइल के साथ लगाकर हमारी इज्जत मत खराब है। ये लड़का और लड़की बाबे ट्रंप का मजाक उड़ा रहे थे तो ट्रंप साहब ने सुन लिया। फिर आगे देखिए ट्रंप साहब ने क्या किया। अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा पता है किस चीज का है, उसकी डॉलर की औकात है ना, यहाँ से यहाँ आ जाएगी। ब्रिक्स का नाम सुना है ना, करेंसी आ रही है भैया, तो ट्रंप का तो मुंह भड़का रहा है, तो ट्रंप का तो दिमाग खराब होएगा ही, इसलिए भड़का पड़ा, इसलिए इंडिया बढ़िया। अमेरिका की इस टाइम पे इसीलिए सटकी पड़ी है क्योंकि डॉलर की वैल्यू घटती जा रही है, बिल्कुल खत्म होती जा रही है। डॉलर औकात घटती जा रही है, वैल्यू भी नहीं बोला, सही बोला भाई ने, औकात घटती जा रही है अमेरिका। पहले ट्रम्प पापा, अब ट्रम्प दुश्मन, पहले तालिबान आतंकी, अब तालिबान पापा, वह अंधभक्तों। सबसे पहले आप इनकी बात को गौर से सुने, उसके बाद हम फिर से इनकी बात सुनेंगे। हरियाणा के बहादुरगढ़ में लोगों ने गंदे पानी में छठ पूजा की। हरियाणा की बीजेपी सरकार लोगों को पूजा करने जितना भी साफ पानी देने में सक्षम साबित नहीं हो पाई। धर्म के नाम पर वोट देने वालों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। भाई वो आपको पानी कैसे साफ करवा कर दे, उन्होंने अभी पानी को साफ करके जाना ही है, पीछे से 5 मिनट में फिर उन्होंने पानी गंदा कर देना है।